नमस्कार, मैं अजीत कुमार। बात करते हैं चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था की। तो यह बालकों की वह अवस्था है जिसमें छात्रों की स्मरण चेतना का विकास होता है। बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का माना गया है, जिसमें छात्र नई वस्तुओं के संबंध में जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं। और थिलथाम है। एक कौन है? दादा है। हाँ, दादा है। पूर्वा है। पूर्वा। यह विकास की वह अवस्था होती है जिसमें बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था के अंतर्गत अभिभावकों एवं अध्यापकों दोनों की जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। इस अवस्था में छात्रों को सही ढंग से मार्गदर्शन करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज हम विस्तार पूर्वक यह जानने का प्रयास करेंगे कि बाल्यावस्था क्या है। निश्चित ही यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यह अवस्था शैशवावस्था के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था से विकास की प्रक्रिया को पूरी कर इस अवस्था में पहुंचते हैं। यह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण की अवस्था होती है। इसलिए कई मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी मानते हैं। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु में होती है। इसके अंतर्गत इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात 6 से 9 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यकाल एवं 9 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यकाल के रूप में विभाजित किया गया है। बात करें बाल्यावस्था की विशेषता की, तो पहली विशेषता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह वह अवस्था है जिसमें छात्र उसी वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं जिन्हें वह अपनी आंखों के सामने देखते हैं, अर्थात जो उन्हें दिखाई देता है वह उसी के संबंध में चिंतन कर पाते हैं। यह अवस्था अमूर्त कम और मूर्त ज्यादा होती है। दूसरी विशेषता है खेल अवस्था यानी गेमिंग स्टेज। इस अवस्था को खेल अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक का मन बहुत चंचल होता है और वह बहुत सक्रिय होता है। इस अवस्था में लगभग 95% बालक खेलने में अपनी रुचि प्रकट करते हैं। तीसरी विशेषता है निर्माणकारी अवस्था यानी फॉर्मेटिव स्टेज। इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण करती है।
चौथी विशेषता है सामुदायिक अवस्था यानी कम्युनिटी स्टेज। इस अवस्था में बालक समूह में रहना काफी पसंद करते हैं। स्वयं को अकेले रखने में वह असहज महसूस और शांत अवस्था में चले जाते हैं। पांचवी विशेषता है संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता अर्थात इस अवस्था में बालक किसी कार्य को करने के लिए अधिक उत्तेजित एवं विश्वसनीय योग्य होते हैं। छठी विशेषता है चिंतन यानी कंसर्न्स। इस अवस्था में बालक चिंतनशील होते हैं अर्थात वह सही गलत की पहचान करने लगता है, किसी विषय की तह तक जाने का प्रयास करता है एवं वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। यह अवस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था होती है, वह इसलिए क्योंकि यह उम्र छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस अवस्था में अगर बालकों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह गलत दिशा एवं कार्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह अवस्था अधिक उत्तेजित अवस्था होती है। हालांकि इस अवस्था में छात्र चिंतन करने लगते हैं, परंतु वह चिंतनशील प्रगति अपनी विकासशील अवस्था में होती है जो कि अपरिपक्व है। हमारी बातों का कुल निष्कर्ष यह है कि बाल्यावस्था एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें अभिभावकों और अध्यापकों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अधिक सामाजिक होते हैं और विकासशील प्रक्रिया के चरण में होते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।